नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और हम पहुँचे हैं अभी बनाल राजगढ़ी क्षेत्र के बनाल कुंड गाँव में, जहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे यूसीसी जो कि भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था और लागू किया गया था तो हम यहाँ पे कुंड गाँव में पहुँचे हैं, तो हमने देखा है कि पूरे गाँव में कि मिनिमम कम से कम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे जो क्षेत्र में जो स्थिति बनी हुई है, वो ये बनी हुई है कि जो ये यूसीसी लागू किया गया है, वो क्यों किया गया है? तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे जो क्षेत्र के जो लोग हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या कारण है? वह हम उनसे पूछेंगे। आइए हम मिलते हैं ग्राम विकास अधिकारी से। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका समाचार शुभ नाम सर? मेरा नाम विजय कुमार टमटा, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी, कुड़, जी, नई पंचायत गरोली विकासखंड नगर। जी। तो सर जो ये यूसीसी का जो कार्यक्रम चल रहा है, प्रत्येक गाँव में चल रहा है, आपका क्या कहना है कि क्यों ये ज़रूरी है? क्या इसका मकसद है? आप इसके बारे में बताइए। सरकार का जो मेन मकसद है, समान नागरिकता संहिता 2025 जो लागू किया गया है, वो इसी उद्देश्य से किया गया है कि जितने भी हमारे ग्राम में 2027 मार्च 2010 के बाद जितनी भी शादियां हुई, उनका पंजीकरण 100% करना अनिवार्य है। जी, जी। जी, तो ये जो हमारे प्रदेश सरकार या जिला प्रशासन उनके द्वारा जितने भी हमारी ग्राम पंचायत है उत्तरकाशी में 508 ग्राम पंचायतें हैं, जी, उसमें से हमारे नौगों विकास खंड में 131 ग्राम पंचायत है, उसमें ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है जी, जी। ताकि जितने भी 27 मार्च 2010 के बाद जितने भी शादियां हुई उनका पंजीकरण 100% होना अनिवार्य है। जी, जी। जी। सर मैं देख रहा हूँ कि गाँव में यदि शिविर लग रहा है, तो मतलब मान के चलो आपके 100 में से 100% में से आपके ये लगा लो कि 10% लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इसका क्या कहना है आपका कि ये लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या इसका कारण है? एक तो मैं कह रहा हूँ अवेयरनेस, मतलब जो लोगों में गांव में जागरूकता का अभाव है। जी, जागरूकता अभाव होने के कारण लोग कम आ रहे हैं। जी, जी। हमने कई शिविर आयोजन किए आज तक के, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया है, जी, आयुष्मान कार्ड हो गया, जी, लोगों की शुरू में संख्या बहुत कम रही, जी, लेकिन जब इसका उपयोग का महत्व देखेंगे जी, तब जी, लोग अपने आप ही जुड़ जाएंगे। जी, अभी जी, तो हम गांव-गांव में जा रहे हैं, हम बड़ी मुश्किल से अधिकतम 5 या 8 रजिस्ट्रेशन करवा पा रहे हैं। जी, लेकिन जब इसका महत्व लोग समझेंगे तब बड़कोट या गडोली या अन्य क्षेत्रों में इसका पंजीकरण स्वयं कराएंगे। जी, हमारा मकसद शिविर के माध्यम से ये होगा कि जितने भी गांव के लोग हैं जी। वो अपना पंजीकरण 100% करवाएं। सर मैंने ये चीज़ आपको देखी है कि आप जैसे यूसीसी का जो भी रजिस्ट्रेशन है, उसके माध्यम से आप गाँव वालों के सूचित कर रहे हैं, प्रधान को सूचित कर रहे हैं। प्रधान के माध्यम से गाँव वालों को सूचित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। इसका आप क्या कहना चाहोगे कि क्यों रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है? इसका कारण क्या है? देखिएगा, हम जो है राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से जी, जो हमें रोस्टर जारी किया गया है, हम जी, प्रत्येक ग्राम पंचायत में उसके अनुसार प्रतिभाग कर रहे हैं। जी, जी, लेकिन हमारे द्वारा सूचना किए जाने के बाद लोगों के इसके प्रति जो है जी, जो उत्सुकता होनी चाहिए थी वो कम है। जी, मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में लोगों की जो है नगदी फसल जैसे मटर हो गया या जी, धान की बुआई या गेहूं की जी, बुआई चल रही है, इसके कारण हो सकता है वो लोग कम प्रतिभा कर रहे हैं। जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अभी नहीं तो आगे लोग जरूर जागरूक होंगे सब। जी, जी। ये एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा सर आपसे कि जैसे ये सीएससी के माध्यम से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, उसके माध्यम से यदि मान के चलो आपकी सर ₹300 इसकी फ़ीस है। यदि बाहर से कोई ज़्यादा फ़ीस लेता है तो उसके अनुसार आप क्या कहना चाहोगे? देखिएगा, जो हमारे सरकार की ओर से निर्धारित फीस है, हम तो उसी के बारे में बोल सकते हैं। जी, जो दूसरा अगर अन्य लेता है, तो उसके बारे में हम नहीं बोल सकते, लेकिन जी, सरकार द्वारा निर्धारित फीस है, वो जो ₹250 वो राज्य सरकार का है, जी, ₹50 जो है, वो सीएससी के लिए। जी, उसके जी, बाद अगर कोई अन्य लेता है, तो उसका व्यक्तिगत रिसोर्स है, उसमें हम कमेंट नहीं कर सकते। जी, जी। देखिए, आप कहना चाह रहे हो कि यूसीसी जो कि एक मैरिज सर्टिफ़िकेट है, मैरिज सर्टिफ़िकेट का कहने का मतलब ये है कि यूसीसी प्रत्येक 2010 के बाद जो शादी हुई है, उनको प्रत्येक को बनाना होगा।
तो एक ग्राम विकास अधिकारी का कहने का मतलब ये है कि हमारी जो वो प्रत्येक ग्राम सभा में लगी हुई है और हम प्रत्येक ग्राम सभा में जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो ये ग्राम वासियों की एक बुरी खबर है। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस, मैं संजय हरान, संवाददाता। धन्यवाद।